Good afternoon, everybody. थोड़ा जॉइन होते नहीं दीजिए, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। You're able to see my slide? Yes, sir. So today we are discussing about the indexing process of milling machine. Okay. So the operation of the rotating the job through a required angle between two successive cards is termed as indexing. This is accomplished with the help of a milling attachment known as dividing head, which is a necessary of milling machine. Okay. तो इंडेक्सिंग प्रोसेस ये होता है कि एक जॉब को अगर आपको कोई गियर कटिंग में या कोई हेक्सागन या पेंटागन कुछ आपका शेप देना होगा तो यू आर यूजिंग द इंडेक्सिंग प्रोसेस ऑफ द मिलिंग मशीन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग थोड़ा देख लेते हैं मिलिंग मशीन का स्ट्रक्चर। ये आपका है हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन एंड अदर वन इज वर्टिकल मिलिंग मशीन। ठीक है, तो these are all the parts of the milling machine. This is the base. बेस किससे बना होता है? हम्म, पूछना सर आर्बर क्या? हाँ हाँ, सर आर्बर क्या होता है? मैं तो अभी तक अर्बर पे आया ही नहीं हूँ। ओके सर। अब पहले बताइए बेस किससे बना होता है? कास्ट आयरन सर। क्यों कास्ट आयरन से बेस बना होगा? सर वाइब्रेशन को रेसिस्ट करता हूँ। हाँ, तो द नेक्स्ट वन इज टेबल। ओके, नेक्स्ट वन इज टेबल where we are set the job, then is saddle, then this is the knee portion, is the vertical position screw, this is arbor, ऊपर का हो गया आपका arbor support, ये हो गया आपका ओवर आर्म, ये हो गया आपका स्पिंडल कॉलम, ये देखिए आप जो ट्रिवर्स हैंड व्हील। ठीक है, ट्रिवर्स हैंड व्हील ये है, अगर ये घुमाएंगे तो हम लोग एक डायरेक्शन में टेबल को मूव करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका क्रॉस फीड व्हील। क्रॉस फीड व्हील से हम लोग वाई डायरेक्शन में टेबल को मतलब क्रॉस, ठीक है, मूव कर सकते हैं। देन कमिंग टू द पॉइंट कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ मिलिंग मशीन। ठीक है, पहले आ गया आपका बेस, बेस के ऊपर आ गया आपका ये हो गया आपका कलम, कलम के अंदर पूरा हाउसिंग होता है। ठीक है,
और यहाँ पे आपका ड्रिवन ड्राइविंग गियर्स सब कुछ यहाँ पे होता है। देन इसके ऊपर सेटअप होता है आपका ओवर आर्म के नीचे हो गया आपका आर्बर सपोर्ट, ये हो गया आपका योक, यहाँ पे है स्पिंडल नोज। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका स्पिंडल नोज, और ये आपका जो एक्सटेंशन है हम इसको आर्बर कहते हैं। जो पूछ रहे थे आर्बर के बारे में, आर्बर एक्चुअली द एक्सटेंशन ऑफ द स्पिंडल। अगर कोई रोटेशन अगर स्पिंडल से आ रहा है ड्रिवन मेंबर, तो आर्बर एक्सटेंशन करके ये रोटेशन कटर को दे रहा है। ठीक है, ये हो गया आपका आर्बर सपोर्ट, और ये है योक। योक मूव कर सकता है। ठीक है, अगर आप योक को यहाँ पे बियरिंग होता है योक के अंदर, तो बियरिंग के थ्रू ये मूव हो सकता है। आप यहाँ पे सेट कर सकते हो, और ये आर्बर सपोर्ट को यहाँ पे लाके डबल सपोर्ट हो जाता है काटर के लिए। और ये स्पिंडल क्या होगा, स्पिंडल नोज से ये आर्बर जुड़ा होता है। ठीक है, और आर्बर को साइज हम लोग अकॉर्डिंग टू जॉब, अकॉर्डिंग टू वर्क वी कैन चेंज। ओके, तो नेक्स्ट हो गया आपका ये वर्क पीस। यहाँ पे हो गया आपका मशीन वाइज लगा होता है, जो वर्क पीस के ऊपर ये आप सेटअप कर सकते हो, इसको मूव करा सकते हो यहाँ पे। और ये टेबल, ये ट्रिवर्स हो गया आपका, तो ये आप टेबल को क्रॉस जा सकता है ये इसके सहायता से। और सैडल को आप रेसिप्रोकेटिंग मोशन के तरह यूज कर सकते हो। और नीचे है आपका स्क्रू जैक। स्क्रू जैक के अंदर इसको आप हॉरिजॉन्टल सॉरी वर्टिकली आप ये ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये वर्टिकल ट्रिवर्स हैंडल हो गया, तो इसको घुमा के आप नी को ऊपर नीचे कर सकते हो। और गाइड वाइज ये आपका नी का और सैडल का गाइड करते हैं, और बेस और कॉलम ओवर आर्म तक का हो गया। तो ये हो गया आपका कंस्ट्रक्शन डिटेल्स ऑफ मिलिंग मशीन। ठीक है, गियर कटिंग और मिलिंग मशीन कुछ इस तरह हो रहा है। यहाँ पे आपका गियर आपका स्पिंडल के थ्रू ये सेटअप होता है, और यहाँ पे आप लेद मशीन के थ्रू ये आपका जो चिपिंग होता है और शेपिंग होता है, तो शेपिंग करके नेक्स्ट आप यहाँ पे लगा के फिर ये गियर कटिंग मशीन से आप इसका गियर बना सकते हो, जितना गियर हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है द मेन पार्ट, इंडेक्सिंग क्या होता है। मिलिंग ऑपरेशन समटाइम्स रिक्वायर द रोटेशन ऑफ जॉब correct to the fraction of minutes for each groove and slot to be cut evenly on the job surface. ठीक है, तो the accuracy of the spacing of teeth is very important, particularly when the work of the precision, जैसे किया हो गया आपका गियर टीथ shafts, cutter teeth etc. तो the operation of rotating the job through a required angle between two successive cuts is termed as indexing. ठीक है, so this is the accomplished with the help of a milling attachment known as dividing head हो गया आपका, which is accessory of the milling machine, or it helps to divide the job periphery into a number of equal division, जैसे स्क्वायर हो गया, हेक्सागोनल हो गया, ऑक्टागोनल हो गया। ठीक है, सब एक यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एक राउंड बार है। ठीक है, तो राउंड बार का आपका फेस की तरफ से क्या होगा, एक राउंड होगा। अब हम लोगों को अगर यहाँ पे एक हेक्सागन के रूप देना है, तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इंडेक्सिंग करवाना होगा। ठीक है, तो सर्कुलर बार को अगर आपको पेरीफेरी को 6 इक्वल पार्ट्स में अगर आपको डिवाइड करना है, तो आपका इंडेक्सिंग का हेल्प लेना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलिंग मशीन क्या होता है आपका, तो पेरीफेरी को इक्वल 6 पार्ट में हम लोगों को डिवाइड करना होगा, तो इसे ये जो डिवाइड होगा हम इसको कहते हैं इंडेक्सिंग। ठीक है, तो इंडेक्सिंग क्रैंक जो होता है, मान लो ये इंडेक्सिंग क्रैंक है, तो इंडेक्सिंग क्रैंक को हम क्या करेंगे, इंडेक्सिंग क्रैंक को हम मैनुअली हाथ से घुमाएंगे। ठीक है, तो मैनुअली हाथ से घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हमको मैनुअली इसको घुमाना होगा पहले। तो इसके साथ क्या होगा, इसके साथ ये ओम सैफ्ट जो लगा होता है, ये ओम सैफ्ट इसके साथ रोटेट करेगा। ठीक है,
तो ओम शाफ्ट के साथ ओम जुड़ा होता है, तो ये ओम व्हील भी इसके साथ रोटेट करेगा। तो ओम व्हील के ऊपर ये जो आपका इंडेक्स हेड स्पिंडल है, इंडेक्स हेड स्पिंडल भी रोटेट करेगा। तो हमको पहले क्या करना है, इंडेक्सिंग क्रैंक को रोटेट करवाना है। इंडेक्सिंग क्रैंक को रोटेट करवाने के बाद ये ओम शाफ्ट इंडेक्सिंग क्रैंक के साथ रोटेट करेगा, और इसके साथ ओम व्हील रोटेट करेगा, और वो इंडेक्स हेड स्पिंडल भी रोटेट करेगा। तो स्पिंडल के साथ जो जॉब फिक्स्ड होता है उस जॉब भी रोटेट करेगा। ठीक है। तो इंडेक्सिंग क्रैंक को मैनुअली अगर हाथ से घुमाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, जॉब को रोटेशन दे रहा है। समझ में आ रहा है? हम जब ये इंडेक्सिंग प्लेट को इंडेक्सिंग क्रैंक को हम जो हाथ से घुमा रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे हम लोगों का जॉब को हम रोटेशन दे रहा है। तो ओम शाफ्ट जब कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन लेता है, ये ओम व्हील जो है, मतलब ये ओम शाफ्ट ये ओम व्हील जब एक रोटेशन लेता है, तो इसका क्या होगा, इसका इसका मान लो इसका 40 टीथ है। ठीक है, ओम व्हील का 40 टीथ ही होता है, मैंने सिंपली। तो ये एक बार ओम शाफ्ट एक बार पूरा घूमेगा तो ये एक टीथ ही बनेगा। ठीक है। तो क्या होगा, ओम शाफ्ट जब कंप्लीट 2 रेवोल्यूशन लेगा तो 2 टीथ इसके ऊपर से पास होगा। ठीक है। तो ओम शाफ्ट जब कंप्लीट 1 रेवोल्यूशन लेगा तो ओम व्हील का 1 टीथ शाफ्ट के ऊपर से पास करेगा, और साइमल्टेनियसली ओम शाफ्ट जब कंप्लीट 2 रेवोल्यूशन लेगा तो 2 टीथ इसके ऊपर से रोटेट करेगा। तो ओम व्हील के ऊपर टोटल 40 टीथ हो गया। तो ओम शाफ्ट, ये जो ओम शाफ्ट है, ओम शाफ्ट 40 बार हम लोग इसको घुमाएंगे तो इसका 40 टीथ इसके ऊपर से क्या होगा, पास करेगा। ठीक है। तो इसका 40 टीथ अगर इसके ऊपर से 40 टाइम्स हम इसको घुमाएंगे तो इसके ऊपर से 40 टीथ जाएगा। ठीक है। तो इसके हिसाब से हम लोग एक फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया आपका n = 40/t। ठीक है। ये आपका हो गया फॉर्मूला, n = 40/t। ठीक है। तो अगर हम क्रैंक को एक बार एक साथ एक एक क्रैंक को हम लोग मानिए कि एक बार घुमाएंगे। ठीक है। तो सेफ्ट भी रोटेट करेगा, ये सेफ्ट रोटेट करेगा, तो सेफ्ट के साथ क्या होगा, ओम भी रोटेट करेगा। ठीक है। तो ओम के ऊपर जो ओम व्हील है, ओम व्हील भी रोटेट करेगा। तो 1 फुल रेवोल्यूशन क्या होगा, 1 टीथ पास होगा। हमको पहले ये याद रखना पड़ेगा कि ये एक फुल रेवोल्यूशन जब लेता है, ये एक फुल रेवोल्यूशन लेता है इंडेक्सिंग क्रैंक, तो क्या होगा, 1 टीथ यहाँ पे से पास होगा इसके ऊपर से। तो हम लोग क्या करेंगे, ओम व्हील को रोटेशन कंट्रोल करेंगे। तो ओम व्हील का रोटेशन इक्वल 5 पार्ट्स में पहले हमको यहाँ पे डिवाइड करना है। ठीक है। तो कैसे डिवाइड करेंगे, मान लो यहाँ पे हम n = 40/t ले लिए। ठीक है। एन क्या हो गया, एन हो गया आपका क्रैंक मूवमेंट। ठीक है। और टी हो गया आप कितने नंबर पार्ट से इसको डिवाइड करना चाहते हो। तो एन हो गया आपका क्रैंक मूवमेंट। तो मैं मान लो कि इसका हम 5 डिवाइड करेंगे, पेरीफेरी को, इसका पेरीफेरी को हम 5 डिवाइड करना है। तो क्या करना होगा, 40 यहाँ पे टी है तो टी की जगह हम लोग क्या बिठाएंगे, 5। तो 40/5 = 8। ठीक है। तो नेट आउटकम रिजल्ट क्या निकल के आया, नेट आउटकम रिजल्ट निकल के आया 8। तो हम लोगों को इसका क्या करना है, 5 × 8 = 40। तो इसको अगर हम 8 टाइम्स अगर इसको घुमाएंगे इंडेक्सिंग क्रैंक को, हेलो हेलो, एनी प्रॉब्लम? नो सर। तो अगर हम इसको 8 टाइम्स घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा, आपका ए बी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह हम लोगों को इसका 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8 टाइम्स 8 टाइम्स हेलो इस तरह सर। अगर, हाँ सर बोल रहे थे सर, एगो क्रेन दिखाना था सर, दिखा सकते हैं? हाँ हाँ क्रेन दिखाना था सर, प्रैक्टिकली। हाँ, दिखाइए। दिख रहा है सर? दिखा सर? क्या दिख रहा है?
अच्छा हाँ, कहाँ हो आप? सर एचईसी में सर। अच्छा, वहाँ पे मिलिंग मशीन है? हाँ सर, मिलिंग मशीन है सर। अच्छा, तो इसका प्रैक्टिकली दिखाएंगे आप, ठीक है? यस सर, खोजते हैं सर, मिलेगा तो दिखाएंगे सर। सभी को एक बार प्रैक्टिकल हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, पहले से सुन लीजिए, ठीक है? ठीक सर। तो इसका क्या हो रहा है? हाँ वो बोला कि दिखा दो, चलो दिखा दो मिलिंग मशीन। तो इसका अगर आपको 8 टाइम्स घुमाना होगा, 8 टाइम्स घुमाएंगे तो ए बी क्रिएट हो जाएगा। फिर 8 टाइम्स घुमाएंगे तो बी सी क्रिएट होगा। इसके ऊपर से सी डी, डी ई और ए ई ए। ठीक है, तो ये आपका घुमाने के बाद इस ये आपका क्रिएट होगा, और फिर आपको ग्राइंडिंग करके बाकी जो चिप्स विप्स होगा तो इसको निकलना पड़ेगा, ठीक है? तो अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर आपको हेक्सागोनल प्लेट बनाना होगा, तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, ठीक है ना? हेक्सागोनल प्लेट को हम कैसे बनाएंगे? 40/T के जगह क्या बिठाना पड़ेगा? 6, ठीक है? अभी कौन कौन है यहाँ पे जो रूम पे बैठ के क्लास कर रहे हो? एनीबॉडी? कोई है यहाँ पे जो रूम पे बैठ के क्लास कर रहे हो? कोई नहीं? हेलो बंटी, तुम रूम पे बैठ के काम कर रहे हो, क्लास कर रहे हो? हेलो? यस सर। और कोई है जो रूम पे बैठ के क्लास कर रहा है? सर क्या आपको हुआ भी सर? पता है सर। जो भी हो, मैं ये बात करना चाह रहा था कि अगर यहाँ पे आपका n इक्वल टू 40/, यहाँ पे अगर हेक्सागन का अगर हमको यहाँ पे काम करना है तो हेक्सागन कैसे करेंगे? ठीक है, तो n इक्वल टू क्या होगा आपका? 40/6 होगा, ठीक है? तो 40/6 होगा, तो इसका क्या आएगा आंसर? 6.67। 6 7 का छोड़िए आप, ये से बताइए। फॉर 6 सिक्स फोर आएगा सर। 4/6, ठीक है ना? अच्छा वैसे तो सिक्स क्या बोल रहे? तो 6 फुल होगा और क्या होगा आपका? 4/6 होगा, होगा तो? हम्म, 4/6 क्या होगा सर? 4/6 नहीं होगा। टी इज इक्वल टू 6 लेना सर।
हेलो सर। हेलो। क्या हुआ रे, मिलिंग मशीन मिल गया क्या? हाँ देख लिया। हेलो। हेलो सर। अरे तुम गोरा ऑन करना नहीं अपना। नहीं, दिस चिप्स है। दिस इज मिलिंग मशीन। समझ में आ रहा है? तो सर यही six मिलिंग मशीन है सर। क्या? हेलो सर। सब यही मिलिंग मशीन है सर। कौन सा? सीख नहीं रहा है कुछ सर मैं लगता। दिखा रहा हूँ सर। अब देखा पहले ये सर। देख लो, ठीक है? पहले ये चीज समझा दो, यस फिर सर। आपको प्रैक्टिकल कर देंगे, ठीक है? ठीक है सर। सभी का क्लास हो रहा है तो। अच्छा, आपको ये बोर्ड दिख रहा है ना? सभी का ये बोर्ड दिख रहा है? यस सर। तो ये आपका हो जाता है 6/4/6 हो रहा है, तो 6/40 करके। तो आपका ये जो 4 आ गया ऊपर, ये 4 होता है आपका, कितना बार इसको घुमाना पड़ेगा? किसको घुमाना पड़ेगा? इंडेक्सिंग क्रैंक को घुमाना पड़ेगा, ठीक है? कितना बार ये इंडेक्सिंग क्रैंक को हम घुमाएंगे? और आप नीचे जो आपका हो गया 6, वो 6 होगा आपका होल नंबर, ठीक है? तो मान लो अगर हम लोगों को जब पेंटागोनल बनाना होता है, तो पेंटागोनल में हम लोग क्या करते हैं? n इज टू 40/t। तो आपका आ जाता है 8 आंसर पूरा। तो पूरा अगर 8 आ जाएगा तो 8 बार आपको इंडेक्सिंग क्रैंक घुमाएंगे, तो आपका हो जाएगा ए बी क्रिएट हो जाता है, ठीक है? लेकिन अगर आपको ये हेक्सागन बनाना पड़ेगा, तो इसको आप डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाता है। तो पॉइंट के हिसाब से आप कितने बार घुमाएंगे इसको, आप कैसे डिवाइड कैसे कैसे डिराइव करेंगे? तो हम इसको ऐसे डिवाइड करेंगे कि 6/4/6 जब हो रहा है, तो 4 आपका जो ऊपर वाला जो होगा, ये होता है आपका कितना बार आपको घुमाना पड़ेगा, और नीचे वाला होगा होल नंबर। तो ये फ्रैक्शन आएगा, तो हमको ये इंडेक्सिंग प्लेट का, इसके बाद हम लोगों को इसका मदद लेना पड़ेगा, ठीक है? तो इंडेक्सिंग प्लेट क्या होता है? इंडेक्सिंग प्लेट ये होता है कि कुछ मतलब इक्वल स्पेसिंग होल दिया हुआ होता है एक प्लेट के ऊपर, ठीक है? कुछ इस तरह होता है इंडेक्सिंग प्लेट, देख लो। प्लेट इस तरह होता है, इसी तरह नहीं, थोड़ा यहाँ पे भी कुछ होल होता है, ठीक है? तो इस तरह हो गया आपका इंडेक्सिंग प्लेट हो गया। तो ये इंडेक्सिंग प्लेट के मदद से हम लोग को क्या करना होता है? इक्वल स्पेसिंग एक होल यहाँ पे दिया हुआ होता है। जैसे हम लोग के पास यहाँ पे 3 तरह का प्लेट है। तो प्लेट नंबर 1 15 होल होगा, 16 17 18 19 20। तो प्लेट नंबर 2 में कितना होल होता है? 21 23 27 29 31 एंड 33। एंड प्लेट नंबर 3 में होता है 37 39 41 43 47 एंड 49, ठीक है? तो ये 3 प्लेट हम लोग के पास होता है। तो ये 3 प्लेट से क्या करना पड़ेगा? हमको यहाँ पे मैच करवाना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 6। तो 6 को हमको क्या करवाना पड़ेगा? मैच करवाना पड़ेगा। कैसे मैच करवाएंगे? ऊपर नीचे हम लोगों को यहाँ पे इंटू 3 करके मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या आएगा? 12। यहाँ पे क्या आएगा? 18। तो क्या हो गया आपका? 12/18। क्यों किया? क्योंकि यहाँ पे जो 4 था, ठीक है, मतलब नीचे वाला जो होगा 6 था, तो 6 को यहाँ पे नहीं है, देखिए इंडेक्सिंग प्लेट में।
यहाँ पे देखिए 6 है, नहीं है ना, तो 6 अगर नहीं होगा तो हमको ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, इंटू 3 करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 करने के बाद हमका क्या आया, 18 आ गया। तो 18 को हमको इसके बाद मैच करवाना पड़ेगा, कौन सा प्लेट में ये मैच हो रहा है। 8 कौन सा प्लेट में मैच हो रहा है, प्लेट नंबर 1 में मैच हो रहा है, ठीक है। तो अभी हमको क्या करना होगा, नाउ 6 बार पूरा रोटेट करवाना पड़ेगा इंडेक्सिंग क्रैंक को, 6 टाइम्स पूरा रोटेट करवाना पड़ेगा। इसके बाद जो फ्रैक्शन है 12/18 का, तो इसका क्या करना होगा, 18 नंबर रो को पहले वो इंडेक्सिंग प्लेट में फाइंड करना होगा। इंडेक्सिंग प्लेट में 15 होगा, 16 होगा, 17 होगा, 18 होगा, 19 होगा, 20 होगा। तो वहां से हमको क्या करना होगा, 18 नंबर रो को फाइंड करना होगा। 18 नंबर रो को फाइंड करने के बाद हमको इंडेक्सिंग क्रैंक को पहले बराबर घुमाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस शुड बी 12, ठीक है। तो बराबर घुमाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बराबर घुमाने के लिए हमको ये पे 2 आर्म दिया हुआ होता है, उस 2 आर्म का हमको हेल्प लेना पड़ेगा। ये हो गया आपका सेक्टर आर्म, ठीक है, ये दोनों को हमको क्या कहते हैं, सेक्टर आर्म कहते हैं। तो ये हो गया आपका सेक्टर आर्म, ठीक है। तो सेक्टर आर्म को मदद लेना पड़ेगा। सेक्टर आर्म का क्या होगा, सेक्टर आर्म का बीच का डिस्टेंस मतलब क्या रहेगा, वी कैन मैनेज इट, ठीक है। तो सेक्टर आर्म का जो 2 आर्म होता है, उस 2 आर्म को डिस्टेंस हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर यहाँ पे जो एक नट है, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये अगर नट को हम लूज करेंगे तो सेक्टर आर्म्स ऑटोमेटिकली लूज होगा। तो इसके बाद हमको क्या करना है, हमको इसका डिस्टेंस सही करना है। तो सेक्टर आर्म विल लूज ऑटोमेटिकली, देन वी डू एज पर रिक्वायरमेंट्स, देन वी विल टाइट इट, ओके। नाउ द डिस्टेंस विल बी 12, क्यों 12 है, क्यों 12 है पता है, क्योंकि ऊपर आया था 12, ठीक है। तो डिस्टेंस विल बी 12, डिस्टेंस होगा आपका 12 एंड तो यहाँ पे क्या था, 6/12/18, ठीक है। तो 12 यहाँ पे डिस्टेंस सही करके यहाँ पे क्या करना है, इसको टाइट करना है। तो 6 टाइम अभी इसको फुल रेवोल्यूशन देना है, ठीक है। तो 6 टाइम फुल रोटेट करने के बाद जो फ्रैक्शन आएगा उसका क्या करना है, 18 नंबर होल पे 12 टाइम्स घुमाना पड़ेगा, ठीक है। 18 नंबर होल्स पे 12 टाइम्स घुमाना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली क्रैंक का 6 टाइम जब फुल रेवोल्यूशन लेगा, तो जब फुल रेवोल्यूशन लेगा तो क्या होगा, आपका एक आर्म तो बन चुका होगा, ठीक है ना, 6 जब हेक्सागोनल का बात कर रहा हूँ, तो एक आर्म बन चुका होगा। और यहाँ पे जो ए एंड बी, ये जो सेक्टर आर्म 2 है, ए एंड बी, इसका क्या करना होगा, फ्रैक्शन को अब मैनेज करने के लिए जो फ्रैक्शन आया था 12/8, यहाँ से यहाँ तक बराबर घुमाना पड़ेगा, ए टू बी बराबर घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो बराबर घुमाने के बाद यहाँ पे एक आर्म बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग बराबर इसीलिए घुमा रहा है, क्यों यहाँ पे बराबर का रोटेशन दे रहा हूँ, क्योंकि ऊपर आया था 12 और नीचे आया था 18, ठीक है। तो 18 हम लोगों को प्लेट नंबर 1 इंडेक्सिंग प्लेट ले लिए, और 12 गैपिंग देके हमको यहाँ पे बराबर घुमाना पड़ेगा, तो एक काम बन जाता है। फिर हम इसको खोलेंगे, खोलने के बाद जब आप यहाँ पे 12 टाइम्स रोटेशन देंगे, तो ये जो ए आएगा ये बी तक चला जाएगा, और जो बी है वो पीछे ए तक चला जाता है। तो हम नट को सेट करके यहाँ से यहाँ तक फिर 12 रेवोल्यूशन देना पड़ेगा, समझ में आ रहा है। तो ऐसे ऐसे करके हम लोगों का एक एक करके बनाना पड़ेगा, फिर सरफेस ग्राइंडिंग मशीन से इसको ग्राइंड करके सरफेस को क्लियर करवाना होता है, ठीक है। तो इस तरह का प्लेट होता है, जो इंडेक्स प्लेट्स वी हैव having these holes given the index plate is available. Plate 1 is 15, 16, 17, and 20. Plate 2 is 21 to 33 and plate 3 is 35 to 49, ठीक है। ये है आपका डायरेक्ट इंडेक्सिंग। डायरेक्ट इंडेक्सिंग क्या होता है, इन दिस केस द डिवाइडिंग हेड has an index plate fitted directly on the spindle. The index plate has 24 holes
and the periphery of the job can be divided 2, 3, 4, 6, 8 and 12 equal parts directly. So this type of indexing is most commonly used for the indexing fixture. ठीक है, तो सिंपल एंड प्लेन इंडेक्सिंग क्या होता है? इन जो मैंने अभी तक बोला है ये यहाँ पे लिखा हुआ है. इन दिस केस different index plates we have with varying number of holes are used to increase the range of the indexing. The index is fixed in position by a pin called lock pin. जो आपका नाट में बोल रहा था इसको हम कहते हैं lock pin. The spindle is rotated by the rotating handle which is keyed to the worm shaft. Okay. The following relation of the simple indexing is क्या होगा? N is equal to 40 by T. T is gives the turns or the parts of a turn through which is index crank must be rotated to obtain the required number of the division. Division क्या होता है आपका N, ठीक है, on the job periphery. ठीक है. The next is compound indexing. Compound indexing क्या होता है? Compound indexing, the principle of the operation of compound indexing is the same as that of simple indexing, but the only difference is that compound uses two different circles of one plate. Hence also sometimes referred to as heat and trial method. Actually क्या होता है वहाँ पे हम लोग दो प्लेट यूज करते हैं इंडेक्सिंग प्लेट. ठीक है, एक इंडेक्सिंग प्लेट से अगर एज पर रिक्वायरमेंट्स कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग को दो इंडेक्सिंग प्लेट का यूज करना पड़ता है, तो हम इसको कहते हैं कंपाउंड इंडेक्सिंग. ठीक है, तो मान लो कहीं पे आपको देना होगा 22 डिविजन्स. ठीक है, तो 22 डिविजन्स का आप कैसे डिनोट करेंगे? आप लोग थोड़ा अभी एक काम कीजिए, आपका म्यूट ऑफ कर दीजिए. ठीक है, थोड़ा अनम्यूट कर दीजिए. अनम्यूट कीजिए और मुझे ये बताइए कि मैं जो 6 डिवीजन का बात कर रहा था, तो मान लीजिए आप 22 डिविजन्स देना है, तो क्या आप कैसे देंगे 22 डिविजन्स? एक पेरिफेरी को 22 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. आशुतोष रंजन, हेलो. हेलो सर. आप मुझे ये बताइए अगर 22 डिविजन्स देना पड़ेगा तो हमको कैसे ये कैलकुलेट करेंगे? सर अभी सर इंडस्ट्री में सर आवाज नहीं आ रहा था. तो अब एक काम कीजिए, आप क्लास ऑफ कर दीजिए. ठीक है, बंटी. हेलो. उसका आवाज नहीं आ रहा सर, लग रहा है. मान लो हमको यहाँ पे 22 डिविजन्स देना है. ठीक है, 22 डिविजन्स कैसे देंगे देख लो. सर वन हाँ, होल 18 by 22 करेंगे सर. एक बार घुमाएंगे और 22 का डिस्टेंस में रुकिए 18 रुकिए नंबर पिन में रखेंगे. रुकिए, मैं क्या लिखा जाए? हमको देना है क्या? हमको देना है 22 डिविजन्स. ठीक है ना, तो 22 डिविजन्स देने के लिए यहाँ पे क्या करना है? 40/22 करेंगे सर. 40/22. ठीक है ना, तो इसका आएगा सर 40/22 करेगा तो क्या आएगा? 1 होल 18/22 है.
वो भी कट जाएगा 22 18/22 18/22। ठीक है, तो अभी हमको क्या कौन सा प्लेट फाइंड करना पड़ेगा? प्लेट नंबर 2 कौन सा प्लेट आएगा होगा? सर। प्लेट नंबर 2 ही आएगा सर, प्लेट नंबर बताइए ना। इसको 22 प्लेट नंबर हमको कौन सा लेना पड़ेगा? दिखाए ना सर, शायद 2 है ना। यही तो यहाँ पे है। याद नहीं सर, शो नहीं हो रहा, दिख नहीं शो रहा नहीं हो रहा है सर। सर। वो दिख रहा है जो लिख रहे ये हैं, वो जो दिख रहा है सर। ये आपका 3 प्लेट है। हाँ, अभी दिख ठीक है, रहा है। हाँ, तो हमरा कितना आया इसमें था वो? तो है ही नहीं सर, 22 आया था तो सर। कौन सा प्लेट हमको यूज करना पड़ेगा? सर इसमें 22 नहीं है सर। 22 नहीं है, तब ना। तो 22 नहीं है तो हमको क्या करना होगा इसके साथ? यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करेंगे? 2 मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, इससे सर 3 तो क्या होता है यहाँ पे? 36 होता है। 2 यहाँ पे होता है क्या? 44। जी 44 44 है। दिखाइए ना सर। सर वो स्क्रीन तो हम लोग क्या चूज करेंगे? ये भी नहीं है सर, 44 भी नहीं है। तो हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे कि 22 डिविजन अगर देना होगा तो हमको क्या करना है। ठीक है ना? बंटी आप बोल सकते हो 22 डिविजन का आंसर? 22 वाला ना सर? हम्म यस सर, टी 1 इज इक्वल आएगा टू ऊपर क्या इतना होता है? और ये इज इक्वल टू क्या होता है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। नहीं, मैं कह रहा हूँ 40/t। ठीक ना? हाँ 22। तो यहाँ पे क्या होगा? 40/22। 22। राइट? यस सर। लिखा ही जाए ना। यस सर, 1 होगा सर, मतलब रिमाइंडर 18 होगा। हाँ, तो क्या होगा आपका? 1 ऊपर क्या आएगा? 18। 18। यहाँ पे क्या बाई आएगा? 22। 22। तो अभी यहाँ पे हम लोग थे। इसके बाद हम क्या करेंगे? कोई होल प्लेट से में तो देखेंगे मैथ्स सर। तो यहाँ पे तो हो नहीं रहा है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा था, यहाँ पे काट हो रहा। 2 से जाएगा ये। ठीक ना? 9, 11। तो 9 है? 9 तो नहीं सर, फिर 2 से मल्टीप्लाई 18 मिलाना होगा, नहीं है। 15 17 तो 18। यहाँ पे अगर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 18। यहाँ होगा 22। क्या ये समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ पे होगा यस सर। 22। ठीक है, तो नाउ वी कैन फाइंड इट। अभी क्या फाइंड होता 15 है? प्लेट।
कौन सा प्लेट लेंगे अभी? 1 सर। तो इसे प्लेट लेने के बाद ये अटेंडेंस फीस दिया, देखो कहाँ गया, सॉरी। हेलो सर, कौन सा प्लेट लेंगे सर? 11 नंबर है भी नहीं सर। हाँ 22 भी 11 नहीं नंबर है। तो नहीं होगा ना, तो इसीलिए हमको क्या करना होगा? 22 भी नहीं है। 44 हम्म भी नहीं है सर। 11 तो नंबर प्लेट हमके के लिए पास नहीं है, तो तो वही तो सर। 11 नंबर को हमको ऊपर नीचे 2 से क्या करना होगा? अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मैच हो रहा है क्या नहीं हो रहा है? सर नीचे वाला टेबल लेना है, करके। ऊपर वाला नहीं। अच्छा। सर तो 22 भी कहाँ है सर? नहीं है तो 3 से मल्टीप्लाई करो। नहीं, 66 तो पार हो जाता 3 से मल्टीप्लाई करो। 3 से 11 33। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 33। तो 33 मैच कर रहा है। है। दिखाइए ना वो सर। अच्छा भाई, इतना बार शेयर करना पड़ता है ना। देखो 33 मैच कर रहा है। यस सर, सेकंड प्लेट। तो हमको यस क्या सर, करना प्लेट। होगा? सेकेंड प्लेट इसके ऊपर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और ऊपर क्या होता है अभी? अभी फिर व्हाइट बोर्ड में जाना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अगर 3 से होगा मैच तो मैच यहाँ पे क्या होगा? 27। 27। 27। तो 27 टाइम्स इसको सेक्टर आर्म की तरह घुमाना सेक्टर। पड़ेगा, ए टू बी। ठीक है, तो एक तरफ होगा। और हम इसको पहले क्या करेंगे? तो पहले हमको क्या करना पड़ता है? 33 नंबर होल का रो ढूंढना पड़ेगा। उस रो में क्या करना होगा? इंडेक्सिंग क्रैंक को कितना बार घुमाना होगा? 27 टाइम्स घुमाना होगा, ठीक है। So we take the sector arm, sector help of the sector arm, right? 94 अगर होगा तो क्या करेंगे? यस। मान लो यहाँ पे 94 है, तो हम क्या करेंगे? 94 बाई सॉरी 40 बाई 94 होगा, ठीक है ना। यहाँ पे होगा आपका 40, यहाँ पे होगा आपका 94। तो हम इसको क्या करेंगे? ये करके बताओ, ये करके बताओ फटाफट। तो पॉइंट में आ जाएगा सर। यहाँ पे जाएगा 20, यहाँ पे जाएगा क्या? 8 9 1 14, 20 बाई 47, ठीक है। यही होता है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे कोई फुल रेवोल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ देयर इज नो फुल रेवोल्यूशन। तो नाउ प्लेट 47 है, मैच कर रहा है। होगा सर शायद। प्लेट नंबर 3 मैच कर रहा है, हाँ ठीक सर। ना। तो प्लेट नंबर 3 मैच कर गया। तो इसके बाद यहाँ पे प्लेट नंबर 3 को लगाना पड़ेगा इंडेक्सिंग क्रैंक के पीछे। प्लेट नंबर 3 लगा के 20 डिस्टेंस ट्रेवल करवाना पड़ेगा। यहाँ पे 20 है, तो 20 डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। सो सेक्टर आर्म ए और बी को 20 डिस्टेंस पे सेट करके हम क्या करेंगे? 47 टाइम्स इसको रोटेशन देंगे इंडेक्सिंग क्रैंक को, ए टू बी, ए टू बी, ठीक है। तो ये धीरे धीरे 94 आर्म्स बन जाएगा। तो इस तरह आपको मिलिंग मशीन का इंडेक्सिंग करना पड़ता है। सो डायरेक्ट इंडेक्सिंग हो गया आपका, और ये हो गया। नाउ द कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज एंगुलर इंडेक्सिंग। एंगुलर इंडेक्सिंग क्या होता है? इंस्टेड ऑफ द रोटेटिंग जॉब, ठीक है, instead of the rotating the job through the certain divisions on its periphery, sometimes it may be needed to rotate the job through certain angle, ठीक है ना। तो अगर आपको एंगल पे कोई कट करना होगा तो आपको एंगुलर इंडेक्सिंग का यूज करना पड़ता है। तो एंगुलर इंडेक्सिंग इज यूज्ड फॉर द पर्पस सिंस द क्रैंक स्पिंडल रेशियो इज 40:1, क्योंकि वहाँ पे जो ओम व्हील होता है, ओम व्हील का 40 टीथ होता है। तो 40 टीथ अगर होगा तो स्पिंडल रेशियो हम कह सकते हैं 40:1। फिर नीचे हो गया आपका स्पिंडल हो गया 1, तो 40:1 होगा। हिंस व्हेन द क्रैंक मूव्स थ्रू द 1 revolution,
the spindle or job moves 1/40 revolution. समझ में आ रहा है? क्योंकि हम पहले ही कह रहे थे कि एक बार अगर पूरा स्पिंडल एक बार घूमेगा तो ओम व्हील का एक रोटेशन होगा, एक टीथ ऊपर से जाएगा। तो इसीलिए आपको मैं ये कह सकता हूँ कि द जॉब विल रिवॉल्व थ्रू एन एंगुलर मूवमेंट ऑफ 9 डिग्री। समझ में आ रहा है? क्योंकि टोटल अगर पूरा एक बार घूमेगा तो कितना डिग्री होता है? 360। तो 360/40 कितना होता है? 9। तो द थ्रू एंगुलर मूवमेंट ऑफ दिस 9 डिग्री। सो इफ डिजायर टू द इंडेक्स जॉब, मान लो 35 डिग्री, 35 डिग्री पे हमको एक कट करना होगा, तो हम क्या करेंगे? 35/9। ठीक है, 35/9 क्या होता है? 3 अपन होता है आपका 8/9। ठीक है, लेकिन अब 8/9 आपका कोई मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, इसीलिए आपको 3 × 3 और × 3 करना पड़ता है। ठीक है, तो ऊपर नीचे अगर 3 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाता है आपका? 3 + 24/27। तो crank must be turned 3 complete revolutions. The full is 3, so 3 complete revolutions and 24 holes in the 27th whole circle. ठीक है, 27 कौन सा नंबर पे आएगा? 27 आपका आता है प्लेट प्लेट नंबर 2। तो प्लेट 2 लगाने के बाद आपको 27 होल्स, 24 नंबर होल्स को ढूंढने के बाद इसको सेट करके 27 होल्स आपका प्लेट नंबर 2 है ही। तो ढूंढने के बाद रो को ढूंढने के बाद 24 होल्स में सेट करके सेक्टर आर्म को सेट करके आपको रोटेशन देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह आपका एंगुलर इंडेक्सिंग काम करता है। ठीक है, तो मोस्ट इंडेक्सिंग हेड्स रिक्वायर 40 टर्न्स ऑफ द क्रैंक टू रोटेट द स्पिंडल वंस। ठीक है, तो 1 रेवोल्यूशन ऑफ द स्पिंडल इज 360 डिग्री। ठीक है, और 40 टर्न्स कुछ भी। तो इफ crank is turned once, the spindle rotates 1/40 of a turn, and 1/40 of 360 degrees, 360 degree by 40, so क्या होता है? 9 डिग्री। ठीक है, तो one complete rotation of the crank means 9 degree of rotate। ठीक है, thus the spindle rotates 9 degree for the one rotation। ठीक है, thus it follows 1/9 turn of the crank will be give the spindle movement is 1 degree। 1/9 turn क्या होगा? 1 डिग्री होगा। तो टर्न्स द क्रैंक क्या होता है? डिग्रीज टू बी इंडेक्स्ड बाय क्या होता है? 9। इसीलिए तो हम ये 35/9 किया था। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे 45 हो गया, तो 45 क्या होगा? टी इज इक्वल टू क्या होता है? D/9। डी मतलब आपका डिग्रीज टू बी इंडेक्स्ड। ठीक है, तो D/9 हो गया आपका 45/9, तो 5 कंप्लीट टर्न्स। ऐसे मान लो 122 डिग्रीज, तो 122 डिग्रीज में क्या होता है? कहाँ गया आपका ये? 120/9 करेंगे सर। हेलो। हाँ, और सर 120/9 करेंगे ना सर? 122 डिग्रीज, मान लो 122 डिग्रीज हमको यहाँ पे करना पड़ेगा। तो 122 डिग्री में क्या होगा? टी इज इक्वल टू क्या होगा? 30। टी इज इक्वल टू होगा आपका 122/9। यस सर, ना हो जाएगा 13/9 ऊपर में 3 रिमाइंडर 13/9 ऊपर में 5। 5 तो 13 3 होगा आपका सर। 27 3 होगा। यहाँ पे क्या 9 होगा? 1 9 122। रुको तो मैं देख बचेगा रहा हूँ, 3 सर 2। रुको मैं देख नहीं रहा सर हूँ। 5 होगा 5 होगा। 5 होगा ना? हम 120 किए थे। हाँ 122 है। हाँ, तो 5 होगा, तो आपका 13 हो जाएगा आपका कंप्लीट टर्न्स एंड द 5/9। 5/9 का क्या करेंगे? 9 क्या में करेंगे? मल्टीप्लाई करके इसको 18 बनाएंगे 2 से मल्टीप्लाई करके। हाँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करके हम इसको 18 बनाएंगे। तो 18 यहाँ पे हो गया, और ऊपर आ जाएगा आपका 10। 10 ठीक है, तो 18 हम फर्स्ट प्लेट प्लेट नंबर 1 यूज करेंगे। तो प्लेट नंबर 1 यूज करने के बाद हमको क्या करना होगा? जैसे होगा आपका जो सेक्टर आर्म है, सेक्टर आर्म को 18 टाइम्स 18 डिस्टेंस देके घुमाना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका एंगुलर इंडेक्सिंग। ठीक है, ओके। यहाँ पे एक वीडियो का लिंक दिया हुआ है, अगर आप लोग देखना चाहते हो तो ये वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, ओके सर।
एक बार चाहे वीडियो देख ही लो। आ गया। देख सकते हो, ठीक है। यस सर। साउंड सर नहीं आ रहा। साउंड आ रहा है? नो सर। ठीक है, छोड़ो। ये क्या कर रहा है, देख सकते हो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्रैंक हो गया। ये दो हो गया आपका सेक्टर आर्म, ठीक है ना? समझ में आ रहा है? हम्म। समझ में आ रहा है? इसका डिस्टेंस आप ठीक कर सकते हो, ठीक है। इस तरह यू कैन मैनेज इट, ओके। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे जो नंबर नंबर दिया हुआ है, ठीक है। 15, 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है। तो इस तरह आप ये सेक्टर आर्म को सेट करके, ये इस तरह आपका होता है इंडेक्सिंग प्लेट। तो इंडेक्सिंग प्लेट को आप कैलकुलेशन करने के बाद आप इसको इस तरह इंडेक्सिंग कर सकते हो, ठीक है। सेक्टर आर्म्स आप पूरा इस तरह आपको मूव कर सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर आप जब ये इंडेक्सिंग क्रैंक को रोटेशन देंगे तो ये आपका फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन आपका कवर हो जाता है, ठीक है। ठीक है। ओके सर। बंटी आप एक काम कीजिए, ये जो 11 है, ये 11 का अटेंडेंस भेजिए मुझे। हाँ 18 पहले का वाला नहीं नहीं। भेजे सर। हाँ, 18 का नहीं भेजी, सीबीए 11। 18 तो भेज दिए, 18 को छोड़ो, आप 11 को भेजिए, ये 11 को, ठीक है। ओके सर, दोनों भेज दिए, वो भी भेज दिए, ये भी भेज दिए। ठीक है, मैं लीव कर रहा हूँ, ठीक है, हो गया। ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर।